हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिक सेक्शन के बारे में कि जब हमारे फ़ोन में डिस्प्ले के ग्राफिक चले जाते हैं तो किस तरीके से आपको उसको रिपेयर करना है। देखिए, ये हमने एक सर्किट बनाया हुआ है बोर्ड पे। ये MI 5A का बोर्ड है। 5A जो MI का 5A बोर्ड आता है, ये उसका सर्किट बना हुआ है। इसमें किस तरीके से आपको सिग्नल्स के बारे में देखना है वो पूरा हमने अच्छे से बताया हुआ है। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा डिस्प्ले का जैक है, जहाँ पर हमारा डिस्प्ले और कॉम्बो वाला पट्टा लगा होता है। ये हमारा CPU है, ये पावर IC है, ये ग्राफिक IC है, ये चार्जिंग IC है, ये बैटरी कनेक्टर है। अब सबसे पहली चीज आपको इसमें ये देखना होता है कि जैसे आपके फोन पे आपकी कॉम्बो आपके डिस्प्ले पे ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, यानी आपकी डिस्प्ले व्हाइट आ रही है, ब्लू आ रही है और उस पर चित्र पिक्चर्स नहीं आ रहे हैं, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कोई ऐसे सिग्नल्स हैं जो इसमें नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से इसमें हमें ग्राफिक्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इसमें देखना क्या होता है कि इसमें आप अपने ग्राफिक चेक करिए कि सभी ग्राफिक मतलब सभी आपको सिग्नल्स इस जैक में प्रॉपरली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हम लोग अगर सिग्नल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा सिग्नल है LCD बैकलाइट सिग्नल। ये LCD बैकलाइट सिग्नल जो होता है ये हमें लाइट IC से मिलता है, 20 से 30 वोल्ट के करीब आता है। यानी ये जो हमारा डिस्प्ले जैक है, इस पे हमारे कुछ पिनें ऐसी होंगी जिन पे लाइट IC द्वारा सिग्नल्स आएंगे, यानी वोल्टेज आएंगे। कितने वोल्टेज आएंगे? 20 से 30 वोल्ट। अब अगर हम इस जैक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग की नीचे साइड में स्टार्टिंग की 1 2 3 इन 3 पिनों पर हमें लाइट IC द्वारा सिग्नल्स मिलते हैं 20 से 30 वोल्ट। ये आपके पहले सिग्नल्स हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, एक हमारा सिग्नल है वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। ये 5-5 वोल्ट है दोनों, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। देखिए, ये जो दोनों सिग्नल्स हमारे होते हैं ये हमारे आते हैं ग्राफिक IC से। ये जो हमारी ग्राफिक IC लगी होती है, जिसकी वजह से हमारे फोन में हमारी डिस्प्ले में चित्र आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, ये इस IC के द्वारा ये सिग्नल्स निकलते हैं। ये जो सिग्नल्स हमारे होंगे ये 5 वोल्ट के होते हैं। यानी जब आप इस जैक की लेफ्ट हैंड की पहली और दूसरी नंबर की पिन पर चेक करेंगे तो इसमें आपको 5-5 वोल्ट मिलेंगे। आपको ग्राफिक IC से लेके डिस्प्ले के इन दो पिनों के बीच में 2 कैपेसिटर भी लगे हुए मिलेंगे। ये कैपेसिटर पे ही हमें वोल्टेज मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, चौथे हमारे हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग सिग्नल, वोल्टेज पावर मैनेजमेंट यूनिट। ये दो जो सिग्नल हमारे होते हैं ये सिग्नल हमें पावर IC द्वारा मिलते हैं। ये जो हमारी पावर IC होती है इसके द्वारा हमें ये दोनों सिग्नल्स मिलते हैं। जब आप ये पावर IC और इन दो पिनों के बीच में जो 2 कैपेसिटर्स होंगे या इन दो पिनों पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 2.8 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं। अगर ये वोल्टेज हमें मिल रहे होंगे तो इसका मतलब है पावर IC से आने वाले सिग्नल्स वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे हमारा है VPS सिग्नल। VPS सिग्नल है 3.7 वोल्ट। ये जो हमारे VPS सिग्नल होते हैं ये हमें मिलते हैं चार्जिंग IC से। अब चार्जिंग IC जैसे पिन वाली होगी, यानी जिसको हम लोग BQ बोलते हैं, BQ IC, अगर वो हमारी IC लगी होगी तो ये उससे निकलेंगे, नहीं तो अगर ये नहीं लगी होगी तो हमारी PMI IC लगी होती है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हमारी PMI IC से निकलते हैं। ये PMI IC से 3.7 वोल्ट निकलते हैं और इस लेफ्ट हैंड की तीसरे नंबर पिन पे हमें ये मिल जाएंगे 3.7 वोल्ट। इसके बीच में कैपेसिटर भी लगा होता है। तो अगर हमें ये वोल्टेज मिल रहे हैं तो हम इसमें इसका मतलब ये होगा कि हमारी डिस्प्ले ग्राफिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे आपको ये देखना है CPU से आने वाले सिग्नल। इसमें बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली CPU से आते हैं। अब देखिए, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं इस जैक के ऊपर कुछ रजिस्टर, कपल रजिस्टर हम लोग इसको बोलते हैं, ये डबल कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बोले जाते हैं कपल रजिस्टर। ये जो हमारे ये वोल्टेज हैं, जैसे ये क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक निगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव निगेटिव, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा, इस तरीके से ये जितने भी हमारे वोल्टेज होंगे ये सारे के सारे इन कपल रजिस्टर्स पर आते हैं वोल्टेज। यानी डायरेक्टली CPU से इस पर आएंगे और इससे फिल्टर होते हुए हमारे ये जैक पर जाते हैं, ये जो हमारे डिस्प्ले का जैक होता है। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये डायरेक्टली
सीपीयू से। अब बाय द वे वैसे तो ये खराब नहीं होते हैं कभी, लेकिन अगर इस पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको इसको रिपेयर करना पड़ेगा। आप अगर इसको रिपेयर नहीं करेंगे तो आपके ग्राफिक काम नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक हमारा सिग्नल आ रहा है एलसीडी टेस्ट इनेबल। ये जो एलसीडी टेस्ट इनेबल है ये सिग्नल हमें डायरेक्टली सीपीयू से मिलता है। ये सीपीयू से आपको नीचे वाली साइड की जो पिने हैं यहाँ पर मिलता है, यानी ये जो एलसीडी इनेबल सिग्नल 1.8 वोल्ट। तो जब आप इस वोल्टेज को चेक करेंगे तो आपको 1.8 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके बाद दो सिग्नल्स हमारे और हैं, एक है रीसेट पॉजिटिव, एक है रीसेट निगेटिव। ये भी हमारे डायरेक्टली सीपीयू से आते हैं, यानी अगर हमें इस जैक पे ये तीन सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो आपको कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। अगर इन तीनों सिग्नल्स में कोई भी एक सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमें इस जैक पे किसी भी प्रकार के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं ये इनेबल सिग्नल होते हैं। अगर ये इनेबल सिग्नल आपको नहीं मिलेंगे तो कोई सिग्नल नहीं आएगा। अब जैसे हम लोग ग्राफिक आईसी की बात करें तो ग्राफिक आईसी में हमने आपको बताया दो सिग्नल्स हमारे निकल रहे हैं, एक है वीएसएन और एक है वीएसपी। तो ये जो वीएसएन वीएसपी सिग्नल्स हमारे जब ही निकलते हैं जब इस ग्राफिक आईसी पे एक इनेबल सिग्नल निकलता है डायरेक्ट सीपीयू से। मतलब अगर इस आईसी को जब तक आपका ये इनेबल सिग्नल 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा आपके ये वाले सिग्नल्स नहीं बनेंगे। तो अब हम आपको बताएं, होता क्या है कि जब हमारी डिस्प्ले ग्राफिक नहीं आती है तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। जबकि आप सीपीयू को रिवॉल्व लास्ट में करेंगे। लास्ट का मतलब ये है कि पहले आपको ये सारे के सारे सिग्नल्स चेक करना है। जब ये सिग्नल्स हमारे क्लियरली सब पे आपको सारी पिनों पर मिल जाएंगे, इसके बाद अगर कोई दिक्कत आपको लगती है फिर भी नहीं ग्राफिक आ रहे हैं तो उसके बाद आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है। लेकिन अगर आप सिग्नल्स में जैसे कोई भी हमें एक सिग्नल नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सीपीयू या ग्राफिक आईसी को नहीं छेड़ेंगे। आप ये जितने भी हमें नीचे वाली पिनें दिख रही हैं इसमें जैसे बहुत सारी पिनों पे हमने आपको बताया ये सिग्नल्स हमारे मिल रहे हैं। अब जो बाकी बची हुई पिनें होंगी, जैसे ये सारी पिनें बची हुई हैं, ये इसमें से कुछ पिन नो कनेक्शन होंगी, कुछ ग्राउंड होंगी और कुछ पिनें ऐसी होंगी जो यहाँ पर इस पट्टे के नीचे, इस जैक के नीचे कंपोनेंट्स यानी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ये उनसे जुड़ी होती है। बाकी जो पिनें हैं जो सिग्नल्स इस पे आ रहे हैं वो हमने आपको बताई दिया है। तो आपको जब भी आप कभी भी प्रॉब्लम आएगी डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन की तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सिग्नल चेक करने हैं कि ये जितने भी सिग्नल्स हैं ये आपको बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे होंगे तभी आपकी ग्राफिक बनेगी, ग्राफिक आएगी। अगर नहीं मिलेंगे कोई भी एक सिग्नल तो आपको ग्राफिक इसमें नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या है, हमने आपको बता दिया कि पहले आपको सिग्नल चेक करना है और उसके बाद में सीपीयू या दूसरी आईसी को छेड़ना है। अब जैसे हमने आपको बताया ये हमारा MI 5A का बोर्ड है। MI 5A के बोर्ड का ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। जब आप MI 5A में ग्राफिक वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको ये इसी तरीके का सेक्शन मिलेगा। अब हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं बोर्ड में किस तरीके से कहां पर ये सारे जैक हैं। देखिए ये हमारे पास एक MI 4A का बोर्ड है। अब हम आपको जैसा बता रहे थे कि ये जो हमारा सेक्शन है 5A 4A मतलब ये कॉमन है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए जैसे हमारी ये ग्राफिक आईसी इसमें लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, और ये है हमारा डिस्प्ले वाला पट्टा जिसपे हमारा ये कॉम्बो का ये जैक लगा हुआ है। ये है हमारा जैक, डिस्प्ले वाला जैक। उसके बाद आप अगर इस जैक के ऊपर देखेंगे तो आपको ये कपल रजिस्टर लगे हुए दिख रहे हैं, कपल रजिस्टर लगे हुए ये दिख रहे हैं, ये ऊपर इसके जस्ट जैक के ऊपर। उसके बाद में ये हमारी बगल में लगी हुई है लाइट आईसी, ये हमारी, लेकिन ये मतलब किसी बंदे ने निकाल रखी है, खराब होगी इस वजह से। तो ये हमारी 6 पिन की लाइट आईसी है। ये बगल में आप देख रहे हैं चमकदार, ये है हमारा ग्राफिक आईसी। उसके बाद यहाँ पर ये 358 है, ये है हमारी चार्जिंग आईसी। तो यहाँ से प्लस यहाँ से और एक हमारा सीपीयू से और एक पावर से जो इसके पीछे है बोर्ड में, यहाँ इन सब जगहों से इस पर हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो आपको जब भी, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर पिनों पे तो ये सिग्नल्स मिलेंगे, बाकी कुछ पिनें जो होती हैं, अब आप अगर देखिएगा तो इसके जैक के नीचे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर से कुछ पिनें जुड़ी होंगी और कुछ पिनें जो हमारी होती हैं वो ग्राउंड होती हैं और एनसी होती हैं। तो हम लोग
कभी भी हमारे फोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, यानी ग्राफिक की प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको बताया कि सबसे पहले आपको सिग्नल चेक करना है। जब आपके सिग्नल्स बराबर आपको मिल जाएंगे, अगर मिलेंगे तो ही आपको उसके बाद ही कोई दूसरा नेक्स्ट स्टेप लेना है। अब जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि डायरेक्टली सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं कि भाई ग्राफिक नहीं आ रहे हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, या ग्राफिक आईसी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन जब भी सिग्नल्स नहीं मिलते, ग्राफिक नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में होती कहीं और से है, लेकिन हम लोगों को पता होता नहीं है कि सीपीयू से करना है या ग्राफिक आईसी से करना है। तो आप करना क्या है कि सबसे पहले आप सिग्नल चेक करिए, उसके बाद में कुछ दूसरा प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। बाकी हम इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। और जैसे ये डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन का है, चार्जिंग सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन का हम पहले भी बना चुके हैं, तो आप लोग YouTube पे हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइव प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए सर आपको हमारे इंस्टीट्यूट फ्यूचरनेट काकादेव कानपुर में आना पड़ेगा और आके यहाँ पर आपको लाइव प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बाकी आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, आई होप। तब के लिए थैंक यू।